Hello my dear students. Today in structure of atom we will discuss regarding cathode rays. Okay. So write down question. What are the characteristic of cathode rays? इसके बारे में हमें सब कुछ बताना है. तो क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं? What are the results obtained? So you know very well what is the cathode ray tube. First we require cathode ray tube. See, this is a cathode ray tube. It's a hard glass tube. Evacuated, in which two metal plates are inserted. First one is called cathode. Second one is called anode. Anode is the porous plate so that cathode rays can pass. So cathode ray tube, ये जो है वो आपके सामने cathode ray tube. This one is cathode ray tube, glass tube, in which at low pressure gases are filled and the gases are conductor of electricity. See, already at low pressure gas is filled, that is not shown here in diagram, and there should be a low pressure. By a vacuum the pressure is created here very low. So we can say in this tube gas filled at low pressure. कौन सा प्रेशर रखना है? लो प्रेशर. पहले ट्यूब को इवाक्यूटेड कर देनी, एयर उसमें से बाहर निकाल देनी है. लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. हाई वोल्टेज के लिए हमको बैटरी चाहिए एंड दैट बैटरी, सी हियर इज द हाई वोल्टेज बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ कैथोड. सी हियर this one is cathode negative. I told you one formula, KNA. आपो एनोड पॉजिटिव. ये है एनोड. ये एनोड वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है. व्हेन बैटरी स्टार्ट, एट दैट टाइम वन टाइप ऑफ बीम ऑफ रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ऐसे रे स्टार्ट हो जाते हैं कैथोड टू एनोड. तो ये रेज हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है उसमें से रे निकल रहे हैं? तो ट्यूब के एक एंड पे फ्लोरोसेंट कोटिंग की जाती है. ठीक है, फ्लोरोसेंट कोटिंग है ये. उसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल मीन्स द बाय स्ट्राइकिंग द रे दैट मटेरियल ग्लोज. ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर में, ये फ्लोरोसेंट कोटिंग है. इसके ऊपर जब रे पड़ती है तो ये ग्लोज हो जाता है. ठीक है, उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो ZnS जिंक सल्फाइड का मटेरियल, जो हम रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं. तो हमें पता चलेगा कि रे निकलना स्टार्ट हो गई है. ठीक है, तो ये जो रेज है, why it is called cathode rays? Because it originated from cathode and it traveled towards anode. So the rays which are which start coming from cathode called cathode rays. ठीक है, तो ये डिस्क्राइब आप अपने आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है. तो आप जरा इसको डिस्क्राइब कर लो. ऊपर 3-4 लाइन में किया हुआ है, इतना ही आपको समझाना है. वो डायग्राम पूरा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है. ये तो मैंने समझाने के लिए ये सब किया है. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है. उसमें थोड़ा करेक्शन अगर करना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कैथोड रे ट्यूब है, कैथोड ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे इतना लिख सकते हो, कैथोड ट्यूब. आपको पता चल गया कैसे काम करती है? ओके, चलिए. जब ये कैथोड
उसको एनालाइज किया गया, तो उसके 4-5 जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो सेपरेटली आस्क्ड इन एग्जाम, कि राइट नोट डाउन द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो चलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, cathode rays starts from cathode and move towards the anode, so it is called cathode rays first. देखिए सेकंड, these rays are not visible, आपको दिखाई नहीं देंगे, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material called fluorescent or phosphorescent. Fluorescent किसको बोला जाता है? The material which glows by striking the cathode rays. जैसे उसके ऊपर कैथोड रेज स्ट्राइक होती है तो मटेरियल ग्लोज हो जाता है, शाइनिंग, डार्क में हम उसको शाइनिंग, जैसे रेडियम दिखाई देता है ना, ऐसे ये दिखाई देती है ये मटेरियल, तो इसको फ्लोरोसेंट बोला जाता है। ठीक है, कुछ मैंने डायग्राम फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाए थे कि ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करती है ये किरणें। दीज रेज बिहेव्स हाउ इन अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, बट इफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट देयर, अगर आप इस एरिया में, ठीक है, अगर आप इस एरिया में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, then which type of behavior shown by this rays? अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा कि all these rays travel in a straight direction. अगर एनोड पोरस है तो बाहर निकल के आगे जाएगी, वरना वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगी। ट्रैवल फ्रॉम कैथोड एंड ट्रैवल्स टुवर्ड्स एनोड, तो कैथोड रेज ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, CCA, कैथोड रेज ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम आगे वाली देखें तो फिर से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे ट्रैवल फ्रॉम cathode to anode, so they are called cathode rays, not visible but their behavior can be observed. हमें कैसे पता चलेगा कि cathode rays निकल रही है? certain kind of material called fluorescent और phosphorescent, क्या है उसका बिहेवियर? वो ग्लो होने लगता है। ठीक है, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं डालते हैं तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक्स्ट्रा हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो सीधा जाएगा। ऑल रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बहुत ही इजी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि बिहेवियर से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो रेज है, दीज रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करते हैं वैसे ही ये रेज बिहेव करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि ऑल दीज रेज आर नथिंग बट द बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है सब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम स्टार्ट होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन का आइडिया हमें लगेगा कि ये ऑल दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, दे आर नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाद में सजेशन यही आया ना, बाद में सजेशन तो यही आया है कि
all these rays are nothing but they are consist of the cathode rays are consist of negatively charged particle called electrons. बाद में इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे कि मैं एक आपको बोलूं कि चलो ये कैथोड रेस यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे एक प्लेट लगा देता हूँ जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक प्लेट लगा देता हूँ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, चार्ज्ड प्लेट, तो क्या होगा, यहां से जो रे निकलेगी वो इस तरफ बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि these rays contain same charge repulsion, these rays contain the negatively charged electrons, so it attracted towards the positively charged plate। समझ रहे हो? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, एक्स्ट्रा मैग्नेट इसके ऊपर लगा देता हूं, कोई एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पोल, और द मैग्नेट इट हैज इस, पीछे एक डायग्राम भी ऐसा आ रहा है, साउथ पोल, तो भी ये इस डायरेक्शन में ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल एंड इट रिपल्स द नॉर्थ पोल। तो ये सभी जो इसका बिहेवियर, इससे हमें ये पता चलता है माय फ्रेंड्स कि cathode rays are made up of negatively charged particles called electrons। ठीक है, called electrons। चलिए और कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है पढ़िए। ये जो कैथोड रेस है डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड चाहे आप स्टील की प्लेट रखो, प्लेटिनम की रखो, निकल की रखो, ठीक है, कॉपर प्लेट्स रखो, कोई भी मटेरियल आप रखो मेटल प्लेट में, ठीक है, ग्रेफाइट हो, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रोड्स में कौन सी प्लेट यूज कर रहे हो और आप कौन सी गैस जो है आप फील कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कैथोड रे इज द ग्लास ट्यूब इन विच गैस इज फील्ड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ठीक है, वो गैस चाहे आप नाइट्रोजन भरो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, नियोन हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम में, क्योंकि प्लेट आप जो भी लो तो भी कैथोड रेज निकलती है, अगर आप गैस उसमें कोई भी भरो उसमें तो भी कैथोड रेज निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ से आप इतना डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये क्या है वो क्या है, मेन तो आपको देखना है इसकी ये जो रेस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डिस्क्राइब जो आप अपने आप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ये पहला पॉइंट है वो नहीं आपको समझाया। इस डायग्राम को देख के ही डायरेक्ट आपको डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है, ठीक है, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ गए आप? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। The thing I explained you that in presence of magnetic field and in presence of electrical field, ठीक है, और in presence of both field or in presence of nothing,
एक्स्ट्रा कोई, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है। अंदर का जो ये प्लेट है फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ये थोड़ा आप जरा समझिएगा डायग्राम, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहले मैं डायग्राम आपको थोड़ा समझा दूँ। ये जो है पूरी फ्लोरोसेंट प्लेट है, सॉरी, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है ये पूरी फ्लोरोसेंट प्लेट है। ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये फ्लोरोसेंट प्लेट है माय फ्रेंड्स। अब ये ग्रीन कलर की लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है। ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। ये पूरी ट्यूब है। इज इट क्लियर? अब ब्लू कलर के जो है वो दो इलेक्ट्रोड है, ये देखिए, ये एक और ये दूसरा। एक को कैथोड नाम दिया है, एक को एनोड नाम दिया है। एंड इट इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी। ये वाली बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ एनोड। समझ गए आप बात को? ठीक है। अब देखिए कि हम कोई भी फील्ड जब अप्लाई नहीं करेंगे तब क्या होगा, और जब हम फील्ड अप्लाई करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। इसमें 3 रेस है, पहले वो देख लीजिए। 3 rays are there. First ray travel and striking at point A. Second ray travel and striking at point B. ब्लू कलर से ही मैं दिखा रहा हूं। और थर्ड रे ट्रैवल एंड स्ट्राइकिंग एट पॉइंट सी। इसमें 2 फील्ड अप्लाई किए गए हैं। ये जो प्लेट है, एक प्लेट ऊपर की तरफ है, रेड कलर में आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, प्लस ये रेड कलर की प्लेट। नीचे वाली जो रेड कलर की प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। दैट प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। अब ये पूरा ब्लैक कलर वाला पार्ट जो है ये एक मैग्नेट रखा है, ठीक है। ये ब्लैक कलर जो है वो मैग्नेट है। समझ में आ गया पूरा डायग्राम? ग्रीन कलर की लाइन कैथोड रे ट्यूब है। ये जो रेड कलर पहले बताया था जिसके ऊपर एबीसी लिखा है, फ्लोरोसेंट प्लेट है। ब्लैक कलर का NS लिखा है, वो मैग्नेट हमने रखा है। ऊपर की प्लेट जो रखी है एक पॉजिटिवली चार्ज, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। एक साथ डायग्राम ड्रॉ किया है। ये डायग्राम इतना 3D में आपको नहीं ड्रॉ करना है, आपको सिंपल लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर नहीं करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो समझाना है वो मैं अब पहले डायग्राम आप पूरा समझ लीजिए। और जब मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल, ये दोनों प्लेट, तब मैग्नेटिक नहीं होगा। मैग्नेटिक जब अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक, वो प्लेट नहीं होगी, ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरी ट्यूब कुछ अलग व्यू से हमें दिखाई गई है। पहला डायग्राम सिंपल था, तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये समझाना है कि व्हाट इज हाउ द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन। अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये वर्ड सब कुछ किसने दिया? जे थॉमसन ने। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हमारा मेन क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ। तो उसको हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ E मीन्स charge of electron and me means mass of electron, and this ratio measured by J Thomson, ठीक है। and he done one experiment on cathode ray tube, on working cathode ray tube. तो he used cathode ray tube
to get the value of this ratio. And what he did in this experiment, he applied electrical and magnetic field perpendicular to each other on the path of electron. जिस डायरेक्शन में जो रेज पास हो रहे थे कैथोड रे में, उसमें उसने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर उसने अप्लाई किए. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ये पता है इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, पहले हम ऑब्जर्वेशन उसका देखते हैं, बाद में हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले उसने क्या किया कि when he only applied electric field, then these electrons deviate from their path. इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो रेस है उसके ओरिजिनल पथ से डिविएट हुए और कहां पे जाके टकराए, एंड हिट द कैथोड रे एट पॉइंट ए. जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये जो मैंने चार्ज प्लेट बताई, वो जब उसने अप्लाइड किया तो यहां पे एग्जैक्ट कहां पे वो स्ट्राइक हुआ, ए पे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड द रेज इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो नेगेटिवली चार्ज रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो रेज थोड़े ऊपर चले गए और फ्लोरोसेंट प्लेट पे ए पोजीशन पे स्ट्राइक हो गई. देखिए अब उसका दूसरा उस जे थॉमसन का दूसरा ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं. चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन उसका क्या है. व्हेन ही अप्लाइड ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बाद में उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दिया, ये जो ब्लैक कलर का मैग्नेट है वो रख दिया. देन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी. चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो पॉइंट सी कहां पे है. देखिए ये रहा पॉइंट सी. इसका मतलब क्या हुआ कि द रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल एंड रिपल्स नॉर्थ पोल. और प्लेट में अगर आप पहले प्लेट रखते हो तो प्लेट में क्या है कि द रेज रिपल्स बाय नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. बहुत इजी थियरी, आपको समझ में आ गया. ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए उसने, ठीक है. और बाद में बाय मैथमेटिकल थियरी, वो हमें उसमें नहीं जानना है, हमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला ले लेना है, आप चिंता मत करिए. एंड देन ही अप्लाइड बोथ द फील्ड. तीसरी बार अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है. पहली बार कैसे किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक प्लेट रखी. सेकंड टाइम ये किया तब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है वो निकाल दी, ऊपर नीचे रखी है हमने वो. Then after he applied balancing the electric and magnetic field, दोनों फील्ड को अप्लाई किया. Then the rays strike at point B. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सब इफेक्ट नलिफाई हो गई. आप समझ रहे हो मेरी बात. By carefully balancing the electric and magnetic field strength, and he became successful to strike the rays at its original position. ओरिजिनल पोजीशन मतलब कि अगर ये प्लेट नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता एक्सटर्नल, तो रे कहां पे स्ट्राइक होती,
तो रे यहाँ पे ही स्ट्राइक होती। अगर ये प्लेट भी नहीं होती साहब, मेरी बात को ध्यान में, अब ये एक्सपेरिमेंट 4th टाइम नहीं करना है, ये 3 बार जे थॉमसन ने किया, और जो हमने कैथोड रे में कोई भी प्लेट नहीं रखी। आगे वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ बैटरी ही अप्लाइड है। तो रेज कहां से कहां जा रही है? यहां से यहां सीधा बीच में, एनोड टू कैथोड स्ट्रेट लाइन पे, है ना। तो चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ फील्ड्स माय फ्रेंड, और इन एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड, he becomes successful by applying the balancing electrical magnetic field। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये रेस जो है बी के ऊपर स्ट्राइक हो रही है। आप ध्यान से देखिए, बी के ऊपर स्ट्राइक हो रही, ये उसका 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसने ये बार बार किया। पहले क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। सेकंड टाइम क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड रखा। थर्ड टाइम क्या किया? दोनों फील्ड रखे। तब उसको पता चला कि अगर मैं दोनों बैलेंसिंग फील्ड रखता हूं तो कैथोड रे वहीं पे ही स्ट्राइक हो रही है, जैसे दोनों फील्ड एब्सेंट हो तब स्ट्राइक हो रही। देन इट स्ट्राइक एट पॉइंट बी। अगर दोनों हम बैलेंसिंग फील्ड रखते हैं, and by carrying series of experiment, J.J. Thomson derived the ratio of E by Me, जहाँ पे E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में मैं एक आपको टेबल दूंगा जिसमें सब चार्ज लिखे हुए हैं, वो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले लीजिए। और अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है तो हमको इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़रूरत पड़ सकती है। अगर 2 याद रहे आपको, जनरली दिया जाता है, फिर भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो उसने एक्यूरेट मेजरमेंट सब करके, अब कैसे किया वो हमें नहीं जानना है, ठीक है। उसने सीधा हमें बता दिया कि E/Me, मतलब कि ये एक तो पहला हमने क्या किया कि दिस कैथोड रेज आर नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, and now he done this experiment and he evaluated that the ratio of charge of electron and mass of electron। तो उसने पहले चार्ज और मास तो डिसाइड किए होंगे ना, हमें नहीं डिसाइड करना है, हम डायरेक्टली ही ले लेते हैं, ठीक है। देन ही डिसाइडेड, चलिए हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, बाद में उसने जो पहले कैलकुलेशन की है वो हमें लास्ट में करनी है सब एक्सपेरिमेंट। एंड ही डिसाइडेड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे चार्ज पता है तो मैं लिख लेता हूँ, चार्ज आता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, मैं एक डिजिट में ही लिखता हूँ, वो 1 के बाद 3-4 डिजिट आती है, लेकिन आप इतना याद रखो तो भी अच्छा है, कूलम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है लेकिन होता है 9.1, ठीक है। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे, आप कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, मैं सीधा आंसर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रेडीमेड है यहाँ पे, तो ये देखिए ये पूरा आंसर है, मैंने 2 वैल्यू रख दी है। E/Me आपका आंसर आना चाहिए 1.75। इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप इसको ठीक से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लो। 1.758820 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11, और दोनों टर्म आप समझा दो कि क्या है। M इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, और E इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो कूलम में दिखाया गया है, तो इसका यूनिट आएगा कूलम पर किलोग्राम, और कूलम केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको थियरी समझाई, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है माय फ्रेंड, दैट इज हाउ ही डिराइव्ड दिस वैल्यूज ऑफ E एंड Me। हम डायरेक्टली ले रहे हैं,
तो अभी तो इस चैप्टर में बहुत आगे जाना है, तो आपको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू कैसे डिराइव की, ठीक है, डायरेक्ट ही आप हम लोग याद करके ले लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज, क्या है पढ़िए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, द डायरेक्शन ऑफ कैथोड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। ठीक है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए इतनी डिस्कशन के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में शायद आता होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आगे भी एक दो थियोरी में, ये जो अभी मैंने आपसे बात की कैथोड रे ट्यूब में, उसमें भी कहीं मैं बोल चुका हूँ कि ये, एक तो मैंने बोला कि प्लेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कैथोड रे, दूसरा मैंने क्या बोला कि किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो कौन सी गैस अंदर भरी है ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो चलिए रिवीजन के तौर पे भी ले लेते हैं इसको, क्या पॉइंट डिस्क्राइब किया है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, then greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with electrical and magnetic field। तो पहला जो पॉइंट है माय फ्रेंड्स, अब इसको, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर का नेगेटिव चार्ज कितना है। अगर वो ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीम्स निकलेंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो हम जो डिफ्लेक्शन है, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। चलिए मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कि ये कैथोड रेज है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर, और मैं यहाँ पे एक प्लेट रखता हूँ, एंड दैट प्लेट इज सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये रेज मानो कि अगर नेगेटिव चार्ज लेस है तो इतनी ही डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो रेज बहुत डिफ्लेक्ट होगी, और ज़्यादा है तो रेज और डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अब आप पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, मोर द इलेक्ट्रॉन मोर द नेगेटिव चार्ज, एंड ग्रेटर विल बी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब बेंड हो जाना रेज का टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट। ओके, तो वो डिफ्लेक्शन भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखिए, आप कोई लाइटर पार्टिकल का थ्रो करते हो, ठीक है, एक पत्थर फेंकते हो, तो वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं होता है जितना जब आप एक कागज का टुकड़ा थ्रो करते हो, तो बहुत डिफ्लेक्ट होके जिस जगह पे फेंकना है वहां जाता भी नहीं है वो, है ना। तो जितना भी लाइटर पार्टिकल होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल, वी नो वेरी वेल, बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, तो ग्रेटर विल बी डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना लाइटर है। एंड थर्ड थिंग, अगर हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितनी आप बैटरी, अगर आप बैटरी 10 वोल्ट की डालेंगे, ठीक है, 100 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, 800 वोल्ट है, जितना आप करंट ज़्यादा पास करेंगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो ये 3 फैक्टर पे आपको, जो थॉमसन ने ऑब्जर्व किया, उसमें उसने 3 फैक्टर के बारे में बात की कि अगर ये जो रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए फिर से। अकॉर्डिंग टू थॉमसन,
the direction of cathode particles in electric discharge tube by electric and magnetic field depends on which factor। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब भी आप कैथोड रे में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो कैथोड रे उसका रियल जो पाथ है वहां से डिफ्लेक्ट होगी, और कितने एंगल पे होगी, ज्यादा कम, दैट इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स। तो एक पहला फैक्टर, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब उसका रियल पाथ से भटक जाना, उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जितनी ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, एनोड और कैथोड, उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from original path increases with increase in voltage across the electrode। मतलब कि जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। कितने फैक्टर निकालें, फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो, नोट भी कर लो। पहला कौन सा फैक्टर निकाला कि डिफ्लेक्शन का, ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर चार्ज ग्रेटर डिफ्लेक्शन, ग्रेटर चार्ज, चार्ज ऑफ व्हाट, चार्ज ऑफ rays, क्योंकि rays are nothing but the negatively charged electron। second one is lighter the particle greater the deflection, हमको पता ही है कि ये लाइटर पार्टिकल है। थर्ड कौन सा निकाला हमने, दैट इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, जितनी ज़्यादा बैटरी का वोल्ट होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तीन फैक्टर के ऊपर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, टेक्स्ट बुक में आपको सीधा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन। अब इसमें हमें देखना ये है माय फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया है, वो हमें पढ़ना है, लेकिन पहले मैं आपको चार्ज और मास के बारे में बता दूं। ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, तो एक साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिए, आर ए मुलिकन ने डिस्कवर्ड किया है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अगर आपको ना आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको ज़रूर, ठीक है। तो इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है, चार्ज कूलम में मेजर किया जाता है। माइनस माइनस जो है वो एक कन्वेंशनली हमने एक्सेप्ट किया है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन, ओके, इसलिए माइनस लिखा है। और तो आज की डेट में हमने जो चार्ज एक्सेप्ट किया है वो भी ये सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आज की डेट में हम 1.6 ही ले रहे हैं। अब उसने मास कैसे ढूंढा, तो उसने E/m जो जे थॉम्सन का था वो ले लिया उसने एक ऑयल ड्रॉप से, उसने चार्ज डिसाइड किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। जे थॉम्सन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ये उसने निकाला E/m। तो दोनों का रेशियो अगर आप ले लेते हो तो ये देखिए E की वैल्यू रखी है यहाँ पे। आप अब साइन को निग्लेक्ट करो, साइन जो है वो कन्वेंशनल है, नेगेटिव मतलब वो मैथमेटिकली नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव ये कन्वेंशनली एक दूसरे का ऑपोजिट चार्ज है इससे। और अभी अभी हमने निकाली E/me। तो इफ रेशियो इज E डिवाइडेड बाई E/me, तो ये E तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आपको मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, कोई शक। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे माय फ्रेंड्स, इफ यू सिंप्लीफाई दिस थिंग्स, तो आपके पास, आप कैलकुलेटर लेके चेक कर लीजिए,
प्लीज, आपके पास मास आएगा 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक है, ये रहा डायरेक्ट उसकी वैल्यू। तो अब यूनिट का जरा सोच लेते हैं, चार्ज का कूलम है और ये कूलम पर किलोग्राम इनवर्स है, तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा जो यूनिट है मास का इलेक्ट्रॉन के वो किलोग्राम आएगा, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये जब चार्ज तय हुआ तो उसके रिगार्डिंग आपको एक टेबल भी प्रिपेयर करना है, एंड दैट दिस टेबल सी हियर सिंबल ऑफ तीनों। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल, हम हिस्ट्री तो बोलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है, ये देखिए सिंबल इलेक्ट्रॉन का है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा दूँ तीनों का सिंबल। जैसे मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखता हूँ। मैं सिंबल यूज़ करता हूँ प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन और उसके ऊपर प्लस, और सिंबल न्यूट्रॉन के लिए यूज़ करता हूँ ज़ीरो, मतलब कि वो न्यूट्रल, ठीक है। By oil drop experiment, the absolute charge decided on electron is this one। अभी अभी हमने देखा, ठीक है, अभी अभी हमने वो चार्ज देखा। तो चलिए ये है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिसाइड कर लेते हो तो प्रोटॉन का तो सेम ही रहेगा, लेकिन चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एब्सोल्यूट। न्यूट्रॉन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो ज़ीरो। रिलेटिव चार्ज जब हम ऐसे ही बोलते हैं तो हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन के ऊपर 0, उसको बोलते हैं एक दूसरे के रिलेशन में। प्रोटॉन के रिलेशन में इलेक्ट्रॉन का -1, इलेक्ट्रॉन के ये वैल्यू जो है बहुत लंबी है तो हम कन्वेंशनली ले लेते हैं -1 +1। तो ये रिलेटिव चार्ज है एक दूसरे के कंपैरिजन में, -1 +1 प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 0। सबका मास किलोग्राम में आपको दिया, अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला किलोग्राम में। वैसे ही ये है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल में लिख लीजिएगा। आप ये टेबल ड्रॉ करके सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ब्रैकेट में दिया होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का याद रखने की ट्राई करिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका हम मास कभी अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास यूनिट या तो ग्राम में लेना चाहे तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, तो 0। अप्रोक्सीमेट मास प्रोटॉन का हम ले लेते हैं 1, ठीक है, एक प्रोटॉन का 1। जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो उसका मास ले लिया 1 AMU या तो 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो जैसे अगर न्यूट्रॉन नहीं है तो, ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी 1 लेते हैं। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है तो मास ले लेते हैं सीधा 4, ठीक है, ऐसे सीधा अप्रोक्सीमेट। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट में चाहिए तो परफेक्ट ये रहा आपके सामने 0.00054, ये है 1.002727 और ये है 1.00867। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूँगा दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, कि आप ये टेबल प्रिपेयर करो, बिल्कुल नहीं करना है। आपको दो चीज़ सिर्फ इसमें से प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। देखिए ये सिंबल यहाँ पे जो मैं डिनोट करता हूँ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से किया है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप ये वाली मेथड ही रखो, ये बहुत अच्छा रहेगा। चार्ज भी साथ में आ जाएगा, सिंबल भी साथ में आ जाएगा, जो मैंने बताई वो ये वाली, ठीक है। ये तो ये जो है कॉलम में सिर्फ E-P+ NN0 ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊंगा और इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।